नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आप करनाल के हुड्डा ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर एचएसवीपी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। और उनका धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर है, क्यों है, क्या उन्हें समस्याएं आ रही हैं, इस बात को लेकर अधिक जानकारी के लिए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, ममता अधिकारी, बागवानी ठेकेदार, बागवानी ठेकेदार, बागवानी ठेकेदार तनख्वाह खा गए। अभी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से। और इस वक्त की बड़ी खबर, यहाँ पे कुछ लोग कर्मचारी जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए की जा रही है जी, एचएसवीपी विभाग के सभी सेक्टरों में कच्चे सफाई कर्मचारी जो सफाइया कार्य करते हैं, उनका 3 महीने का वेतन हो गया, जो कि एक टेंडर अप्रैल में खत्म हो गया था, 30 अप्रैल को। उसके बाद ना कोई नया टेंडर होया और समता अधिकारी ने उनसे कार्य करवाया मई जून में, अप्रैल मई जून, जो कि कोई वेतन नहीं दिया। अब जुलाई में आकर बोल दिया अगर भाई कोई वेतन कहां से दे, तो इसलिए कार्य ना करो। तो 3 महीने का वेतन हो गया वेतन। और इधर से बागवानी कर्मचारी है, कौन से महीने का वेतन रुका हुआ है अभी तक? अप्रैल मई जून। हाँ, और सफाई कर्मचारी बागवानी कर्मचारियों का मई जून का रुका हुआ है जी। जो सेक्टरों में पार्क ग्रीन बेल्टों में सफाइया कार्य करते हैं जी। तो इसमें जी जितने भी कर्मचारी हैं, इनको राशन वाला राशन देने से मना करके 3 महीने हो गए। ये बोलता कि आप झूठ बोलते हो, आपको वेतन 3 महीने नहीं मिला करता। ऐसा हो सकता है जी? बिजली वाले बिजली कनेक्शन कट के कुछ कर्मचारी हो गए जी, और दूध वाला दूध देने से मना कर गया। तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे कापी किताबें मांगते हैं, कहाँ से दें? तो 3 महीने वेतन बागवानिया कुल मात्र 8,000 रुपए वेतन है, वो भी जो अकाउंट में खाते में नहीं दिया जाता, नगद दिया जाता है। अच्छा। और इसमें पूरा महीना, मतलब महीने में 2 दिन 4 दिन कोई कर्मचारी छुट्टी कर लेता है तो उसका 8,000 वेतन में से उसकी कटौती करी जाती है। तो मात्र 6,000 रुपए मुश्किल से मिलते हैं, और वो भी 2 महीने हो गए बागवानी के। वो जो कटौती की जाती है वो किस लिए की जाती है? कब घर से नहीं आए, कोई आश्वासन भी दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अभी बात हुई आपकी? पहले बात हुई हमारी जी, और हमने नोटिस दिया हुआ है। 4 जुलाई को नोटिस दिया था और 15 जुलाई से हमने धरना शुरू किया, जो किसी भी अधिकारी ने हमारे को दोबारा नहीं बुलाया गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे तो ये धरना लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा जी। किसके साथ आपकी बातचीत हुई अभी तक? अभी पहले संपदा अधिकारी के साथ बात हुई थी जी, और हमने हुड्डा प्रशासक महोदय, एक्शन बागवानी, एसडीओ बागवानी और जी एससी बागवानी, हुड्डा प्रशासक पंचकुला और संपदा अधिकारी करनाल, डीसी साहब करनाल, एसपी साहब करनाल, और विधायक जी से भी हम मिले थे। उन विधायक जी ने बोला था भी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबका नाम लिस्ट बनाकर मेरे को दो। हमने उनको भी दे दी, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। कितने दिन हो गए हैं जो नाम दिए थे आपने? ये कोई हफ्ते से ज्यादा हो गया जी, अभी तक कोई आपके कोई आश्वासन नहीं। उसके बाद हम मेयर जी से मिले, रेणुबाला जी से, तो कोई आश्वासन नहीं। हमारे साथ यहाँ पर और के लोग, हम उनसे भी मैं जिला प्रधान गुरविंदर सिंह। इन सफाई कर्मचारियों का पिछले 2 साल से शोषण हो रहा है, और जो पिछली भी तनख्वाहें इनकी सैलरी दी जाती थी, धरने द्वारा ही हमने इनकी सैलरी ली है। और पिछले जो ठेकेदार था वो ब्लैक लिस्ट हो गया है, और उसका जो पैसा जमा है हमारे अपना महकमे में, इस संपत्ति अधिकारी ने पीछे भी हमने ऐसे हड़ताल की थी, और उसकी पेमेंट एक बिल पास करके और इनकी 2 महीने की 3 महीने की सैलरी दवा दी थी। और ईपीएफ जो इनका है वो अभी 8-9 महीने का जमा नहीं हुआ, और आगे ऐसे हड़ताल में ये बैठ गए थे। और संपत्ति अधिकारी ने यूनियन से बात करके हाथ जोड़े, कहने लगे भी यूनियन वालों को बोला अभी इनको बोलो काम करें। तो चलो हमने इनको समझाया अपने सफाई कर्मचारियों को। अब 3 महीने हो गए इनको काम करते हुए, और 3 महीने की सैलरी रुक गई। अब संपदा अधिकारी बीच में हम मिलते रहे, बातचीत होती रही। हमने 7 दिन का टाइम दिया था,
इस 7 दिन के अंदर मैं अभी 2 बिल पुराने ठेकेदार के पड़े हैं, और जैसे भी है ये बिल मैं करके जैसे पहले इनकी सैलरी दी है सैलरी दवा दूंगा। 7 दिन के बाद हमने 10 दिन के बाद फिर बातचीत करी, तो 10 दिन के बाद हमारे संपदा अधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है। तो जिस करके हमने 4 जुलाई को ये नोटिस दिया, और कल से हमारा धरना चालू था, आज दूसरा दिन हो गया। और इनकी सैलरी के बारे जदोजहद हम करते हैं, नारेबाजी करेंगे, और जब तक इनकी सैलरी नहीं आती जब तक ये नारेबाजी चलती रहेगी। वैसे बीच में हम एमएलए साहब के पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि चलो जितने बंदे हैं इनके सारे लिस्ट बना के और दे दो, हम निगम से इनका काम करवाएंगे और निगम से तनख्वाह दे देंगे। बाकी अभी कोई बातचीत नहीं आई, ना कोई हल हुआ, ना उनसे कोई तरफ से संदेशा आया, जिस करके हम हड़ताल पे बैठे हैं। और जब तक हमारे ये संबंधित अधिकारी इनकी सैलरी नहीं देते, आगे नया टेंडर, देखो अफसरों को पता होता है टेंडर जो करवाना था इनकी जिम्मेदारी थी संबंधित अधिकारी। जो टेंडर ब्लैक लिस्ट एक बार ठेकेदार हो गया तो उसके बाद आगे नया टेंडर छूटना था, नया टेंडर भी जिसकी वजह से बहुत 9 लाख का सारा टेंडर इन्होंने छुड़वा दिया। 9 लाख में इनका ईपीएफ भी पूरा नहीं होता, तो वो टेंडर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आज तक नया टेंडर नहीं हुआ, और ना ही इनकी सैलरी का कोई हल हुआ है। ये सभी ठेकेदार काम करते हैं, बाकी टेंडर जो छूटता है वो तो एचएसबीपी हुड्डा से छूटता है, और संपदा अधिकारी बीच में सारा कुछ इनको लेन देन इनका होता है कि कैसे बंदे की तनख्वाह। अब ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो 10-12 साल से लगे हुए हैं, जो बंदा 10-12 साल जहाँ काम करता है वो दोबारा अब क्या काम शुरू करेगा। अब इनके 3 महीने से 1 महीना की तनख्वाह ना आए तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। अब 3 महीने से बेचारे या काम करके बैठे हैं, काम भी आगे बंद कर दिया है, और अपनी सैलरी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कहाँ से इनका बच्चों का पालन पोषण होगा, कहाँ घर के अपना सामान ले आना है, तो बहुत दुखी हैं। इनका दुख देखा नहीं जाता, जिसकी वजह से हमने धरना रखा है। और जब तक इनकी से भी कहना चाहते हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं। हम घर से काम पे आते हैं, काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं हम, फिर भी हमें टाइम पे पैसे नहीं मिलते। हम अपने बच्चों को कैसे पालें। जो ये नारी को नारी शक्ति मोदी जी कहते हैं, नारी शक्ति, नारी से कहाँ नारी शक्ति, नारी का तो कोई सम्मान ही नहीं है, क्योंकि वो घर कैसे चलाएगी, घर तो चला ही नहीं सकती। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसको टाइम पे पैसे नहीं मिलते, तो वो अपना घर कहाँ से चलाए। मोदी जी जो घर घर घेर के नहीं जाएंगे सामान, हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं, सैलरी ना मिलने से कुछ परेशानी आ रही है, परेशानी हो रही है हमें। हर महीने पैसे मिलने चाहिए, सैलरी हर महीने मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। 8000 तनख्वाह से अगर हम छुट्टी कर लेते हैं तो उसमें हमें छुट्टियां काट के पैसे दिए जाते हैं, पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती। ठेकेदार के थ्रू हमारा शोषण हो रहा। तो घर का खर्च किस प्रकार से चला रहे हो आप? घर चलाने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं? जी आप बताओ कैसे चलाएं घर। कोई हमें उधार भी नहीं दे रहा, कोई 10 रुपये नहीं दे। आज के टाइम में नमक सबसे सस्ता है, लेकिन वो भी कोई हमें उधार नहीं देगा। अगर हम 3 महीने 4 महीने उनके पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा हमें सामान? कोई नहीं देगा। हमें भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसा जी इतने 3 महीने हो गए जी, और 10 महीने का पीएफ रहा हमारा। ठेकेदार ने शर्म आती ना अधिकार ने शर्म आती। जो हमारे अफसर बैठे ये अंधे हुए बैठे हैं, जो बोलते हैं तो कहते हैं, तो हमारी शिकायतों से भी इन्हें गुस्सा लगता है। बहुत नू खींचते हैं, भाई हमारी शिकायत क्यों कर दी है, जब 3-3 महीने हमने काम कर लिया, हमारे से काम लिया है। घर में बैठ गए, किराए पे रहते हैं जी, वो नहीं किराए मांग रहे। दूध वाले माने बोल रहे भाई थारी तनख्वाह नहीं आती है, तुम तो नहीं बोल देते हो। सौदे वाले भी जवाब देंगे, किस तरह जाओ जी। किसी से मांगते उधार, वो भी कहते हैं हम पैसा तो देते नहीं हो किसी का वापस। बताओ कहाँ से करे जी।